अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया सबसे रोमांचक पहला टी20 मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कांटे के सबसे रोमांचक मुकाबले में अर्शदीप सिंह और मयंक यादव ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 127 रन पर ही कर दिया ढेर। तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के जब 80 रन पर ही गिर गए 3 विकेट तो फिर वापसी करते हुए हार्दिक और संजू ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से किया ऐसा चमत्कार कि बांग्लादेश की बर्बादी। ऐसा रोमांचक मैच देखकर पूरी दुनिया हो गई हैरान। तो दोस्तों, टीम इस रोमांचक मुकाबले की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, संजू और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदने के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार बिगुल बज चुका है, जहां ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें पहले टी20 मैच के लिए आमने सामने आई, तब इस बार सिक्का भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस को जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। जहां टीम इंडिया की तरफ से आज 2 धुरंधरों मयंक यादव और नितेश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपी गई और नेशनल एंथम के बाद पूरा मैदान सज गया एक जबरदस्त घमासान के लिए। इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को तूफानी शुरुआत दिलाने 2 ओपनर्स के रूप में परवेज हुसैन ईमान के साथ लिटन दास की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और केवल चौथी गेंद पर अर्शदीप को निशाना बनाते हुए लिटन ने पॉइंट को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। लेकिन ये उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था शायद उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो इस जाबाज ने अगली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लिटन दास को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा चौका लगाने के चक्कर में लिटन गलती कर बैठे, गेंद हवा में चली गई और बड़ी ही आसानी से रिंकू सिंह ने कैच लपक कर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां लिटन इस मैच में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और अर्शदीप ने भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप तो आज अकेले ही पूरी बांग्लादेश को समेटने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरे ओवर में आते ही उन्होंने पहली गेंद पर खतरनाक लग रहे परवेज हुसैन ईमान को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जहां अर्शदीप की घातक गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा लेकर सीधा उनके विकेटों पर जा लगी और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। जहां पर यह खिलाड़ी अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर वापस लौट गया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। बांग्लादेश ताश के पत्तों की तरफ बिखरती जा रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए कप्तान संतो का साथ निभाने के लिए तौहीद हिरदोई मैदान में आ चुके थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंद का सामना करना उनके लिए भी आसान कहा था। 4 ओवर में बांग्लादेश मात्र कछुए की रफ्तार से केवल 24 रन बना पाई थी। ऐसे में तभी कप्तान सूर्या ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी आक्रमण में इंट्रोड्यूस किया। उन्हें लगा था कि वरुण की फिरकी टीम इंडिया को 1-2 सफलता और दिलवा देगी, लेकिन इस ओवर में संतो और हिरदोई ने 2 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत मिलकर 15 रन बटोर डाले और सूर्या के प्लान को पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। ऐसे में अब सूर्या ने रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को पावर को लेकर आखिरी ओवर में बुला लिया और आते ही इस खूंखार गेंदबाज ने गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाना शुरू कर दिए और अपने डेब्यू पर ही न केवल ओवर मिडन फेंककर कमाल ही कर दिया, जहां एक भी रन उन्होंने हिरदोई को बनाने नहीं दिए, जिसकी बदौलत 6 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई। तो इसी का बखूबी फायदा उठाते हुए 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही हिरदोई को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज घुटने पर ला दिए, वो भी केवल 42 रनों पर। तो गरीबी में आटा गीला बांग्लादेश इस झटके से ऊपर भी आ पाती कि 8वां ओवर लेकर आए मयंक यादव ने बांग्लादेश की बैकबोन माने जाने वाले महमदुल्लाह का शिकार कर बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया था। जहां महमदुल्लाह केवल 1 रन बनाकर आए और 8 ओवर में बांग्लादेश ने 45 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसे में मैदान में मोर्चा संभालने के लिए संतो के साथ जयकर अली आ चुके थे। जहां अली ने आते नितेश रेड्डी की गेंद पर तूफानी छक्के से अपना खाता तो जरूर खोला और अपनी टीम को 9 ओवर में 56 रनों तक ले गए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने आते ही जयकर अली को क्लीन बोल्ड कर आधी बांग्लादेश टीम को घुटने पर ला दिया था। जहां जयकर अली केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 57 रनों के स्कोर पर ही बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। ऐसे में अब डूबती नैया को पार लगाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतो के साथ मेहंदी हसन मिराज मैदान में मोर्चा संभालने के लिए टिके हुए थे। ये दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनका ये प्लान सुंदर के सामने कुछ मिनट भी नहीं टिका। जहां सुंदर ने बांग्लादेशी कप्तान संतो को कॉटन बोल्ड कर बांग्लादेश को 6वां झटका दिया था। जहां संतो केवल 25 गेंद पर 27 रन बनाकर वापस लौट गए। अब तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश मुश्किल से 120 रन भी नहीं बना पाएगी और दोस्तों, ये उम्मीद तो उस समय बढ़ती चली गई जब बैटिंग करने उतरे रिशाद हुसैन भी वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के सामने टिक नहीं पाए। उन्हें वरुण ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को 7वीं सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां रिशाद केवल 5 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
दूसरी तरफ खड़े खड़े मेहंदी अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। ऐसे में अब मेहंदी का साथ निभाने तस्कीन अहमद आए। 93 रन पर 7 विकेट बांग्लादेश ने खो दिए थे। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि बांग्लादेश बच सके। हालांकि एक तरफ से मेहंदी हसन मिराज खड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी बांग्लादेशी टीम का काम तमाम कर दिया। जहां तस्कीन अहमद को हार्दिक पांड्या ने अपनी रॉकेट थ्रो से रन आउट किया, तो सारिफुल इस्लाम को तो हार्दिक ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। मुस्तफिजुर रहमान भी मुश्किल से केवल 1 रन बना पाए और अर्शदीप ने उनके विकेट उखाड़कर पूरी की पूरी बांग्लादेश को 19.5 ओवर में केवल 127 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 3-3 सफलताएं हासिल की, तो वहीं मयंक हार्दिक और सुंदर को 1-1 विकेट मिला। ऐसे में इतना छोटा सा लक्ष्य टीम इंडिया के सामने था जिसे चेस करना तो भारत के लिए बच्चों का खेल था, ऐसा सबने सोचा था। ऐसे में अब टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर में सारिफुल इस्लाम के स्वागत में संजू सैमसन ने एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगाकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखा दिए थे कि आज वो किसी भी गेंदबाज पर कोई भी रहम करने के लिए तैयार नहीं है। उनसे सबको बहुत उम्मीदें थी कि संजू अपने फॉर्म में वापसी करें और शुरुआत तो उन्होंने शानदार की थी, लेकिन दूसरे ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने मानो आसमान बांग्लादेश के सर पर पटक दिया। जब पहली गेंद पर तस्कीन अहमद का स्वागत अभिषेक ने तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी गेंद पर भी चीरते हुए एक गोली की तरह चौके के लिए खिलाड़ी ने मार दिया। इतने में ही उनका मन नहीं भरा, तो तीसरी गेंद में अभिषेक ने विकेट के पीछे एक और चौका बटोरा और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां अभी से उड़ाकर रख दी थी। जहां ये दोनों तो T20 में T10 खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी अभिषेक शर्मा जल्दबाजी कर जाते हैं। ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में संजू और अभिषेक के बीच कंफ्यूजन होती है, जिसका खामियाजा अभिषेक को भुगतना पड़ता है। वो रन आउट हो जाते हैं। जी हाँ, अभिषेक शर्मा 7 गेंद पर 2 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 25 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। ऐसे में अब उनके आउट होने के बाद मैदान में गदर मचाने के लिए भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव आ चुके थे। बांग्लादेश तो विकेट की खुशियां मना रही थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। जब तीसरे ओवर में एक बार फिर संजू ने करारा चौका लगाकर बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो चौथे ओवर में बांग्लादेश के सबसे बड़े हथियार मुस्तफिजुर के स्वागत में सूर्य ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया कि यह गेंदबाज गया। पूरा बांग्लादेश हक्का बक्का रह गया। भारतीय पारी तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसमें कोई ब्रेक था ही नहीं। मैच तो पूरी तरीके से एक तरफा हो गया था, तो जले पर नमक छिड़कते हुए संजू सैमसन ने भी मिड विकेट को चीरते हुए एक और खूबसूरत चौका बटोरकर 4 ओवर में ही टीम इंडिया ने 44 रन बना लिए थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 5 ओवर में ही टीम इंडिया 65 रन बना चुकी थी। ऐसा लगा था हम 10 ओवर से पहले ही जीत जाएंगे, लेकिन तभी मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्यकुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया। जहां सूर्य 14 गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद संजू ने फायर पावर जरूर दिखाई, लेकिन वो भी मेहंदी हसन मिराज का शिकार हो गए। उन्होंने 19 गेंद पर 6 चौकों की बदौलत 29 रनों का योगदान दिया। 80 रनों पर भारत के 3 विकेट गिर गए थे। बांग्लादेश को लगा था कि वो शायद मैच बचा ले, लेकिन ये उनकी केवल एक गलतफहमी थी। जहां मैदान में उतरे कुंफू पांड्या ने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर ऐसा कदर मचाया कि चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए न केवल इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 11.5 ओवर्स यानी कि 49 गेंद शेष रहती टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। जहां नीतीश रेड्डी ने 15 गेंद पर 16 रन बनाए, तो हार्दिक पांड्या की तो क्या ही बात कहें। उन्होंने 16 गेंद पर 5 चौके 2 तूफानी छक्कों से सजी 39 रनों की दमदार पारी खेल डाली और इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की फिरकी, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह की खौफनाक रफ्तार ने बांग्लादेश की धज्जियां क्या उड़ाई। फिर बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग से भारत ने जीता पहला T20, तो पूरी दुनिया में मचा बवाल। जहां अब भारत के युवा सितारों का यह पराक्रम देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी खौफ में आ गए हैं। यहां तक कि अब रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब भारतीय क्रिकेट टीम का यह लाजवाब प्रदर्शन देखकर जो कहा है, सुनकर तो हर कोई दंग रह गया है। तो आखिर भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी पर क्या कुछ रहा है? इन दुनिया भर के महान दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का बदला लेने के लिए बांग्लादेश की घमंडी टीम T20 सीरीज में उतरी थी,
जहां ग्वालियर के मैदान पर पहले T20 मुकाबले में वह टीम इंडिया को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन